रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है। अमेरिका पर अपनी धौंस जमाने के लिए रूस ने अलास्का की सीमा के पास अपने 2 परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। रूस की इस हरकत से चिड़ी अमेरिकी वायुसेना एक्शन में आ गई और उसने अपने फाइटर जेट F-16 को रूसी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए दौड़ा दिया। अमेरिका F-16 जेट ने रूसी Tu-95 बॉम्बर को दौड़ाना शुरू किया। अमेरिकी एयरफोर्स के इस एक्शन पर रूसी Tu-95 बॉम्बर की फजीहत भी शुरू हो गई और हालत ये हो गई कि रूसी Tu-95 बॉम्बर को वहां से दबे पांव भागने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें, रूस और अमेरिका के बीच ये उकसावे की कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई, लेकिन इसमें रूसी वायुसेना को दुम दबाकर भागना पड़ गया और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि रूस को अमेरिका के सामने एक बार फिर झुकने पर विवश होना पड़ गया। हालांकि रूस ये कब तक बर्दाश्त करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस भी बराबर टक्कर अमेरिका को दे रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि उनके वायु क्षेत्र में रूसी बॉम्बर के घुसपैठ की सूचना मिली। इसके बाद फौरन कार्रवाई करते हुए 2 F-16 फाइटर जेट को रूसी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें, नाटो देशों के आसपास रूसी सेना ने अपने बॉम्बर्स तैनात किए थे। रूसी बॉम्बर ना तो अमेरिका और ना ही कनाडा की वायु सीमा में घुसा और अमेरिकी रूसी सेना को खतरे के रूप में नहीं देखता है। अमेरिकी वायुसेना ने जोर देकर कहा कि उनके वायु क्षेत्र के पास से गुजरने वाले विदेशी विमानों पर उनकी कड़ी नजर है और रूसी बॉम्बर ऐसे समय पर अमेरिकी सीमा के पास मंडराए जब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता दी है और रूस के खिलाफ कई तरीके के प्रतिबंध लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर नाटो के सैनिकों ने रूस से सीधे भिड़ने की कोशिश की तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ जाएंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि अब यूक्रेन के खिलाफ भीषण हमला करने की जरूरत नहीं है और रूसी सेना में रिजर्व सैनिकों को बुलाए जाने का काम पूरा होने जा रहा है। वहीं रूस की इच्छा यूक्रेन के साथ बातचीत करने की है, लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कह दिया कि यूक्रेन अगर बातचीत के लिए तैयार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता की जरूरत होगी। जबकि रूसी सेना के नए कमांडर सरगई सुरोविकीन ने कहा कि यूक्रेन के खार्सन, जिस पर रूस का कब्जा है, वहां के नागरिकों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। І, звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. बता दें, खेरसॉन निप्रो नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से खेरसॉन उन पहले इलाकों में से एक है जिस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन के पलटवार से बचने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।